BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी, जो कि एक इंडियन सपोर्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में तो अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है। ये समझते हैं कि बलोचिस्तान इनके बाप की मिल्कियत है और इनके बाप की मिल्कियत बलोचिस्तान में जब भी कोई पंजाबी आएगा तो उन्हें ID कार्ड देख देख कर मार दिया जाएगा। आखिर क्या है BLA और ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? इसके अलावा ये कि क्या वाकई BLA इंडिया की एजेंट है, ये सब कुछ जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो चलो यार, आपका और अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ही वीडियो शुरू करते हैं। बलोचिस्तान की एक दहशतगर्द तंजीम BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी बज़ाहिर तो बलोचिस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद कर रही है। उनका ये ख्याल है कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ बलोचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने के लिए है और वो समझते हैं कि ऐसे इक़दाम बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। दुनिया की तारीख में बड़ी बड़ी तहरीकें चली और बहुत सी कौमों ने अपनी आज़ादी के लिए कोशिशें की, मगर पूरी दुनिया की 1000 साल तारीख उठाकर भी देख लें तो इस तरह आज़ादी की जिद्दोजहद किसी भी कौम ने नहीं की जिस तरह BLA वाले कर रहे हैं। मतलब ये कौन सी आज़ादी है और कौन सी जिद्दोजहद है जिसमें अगर कोई इनोसेंट और बेकसूर लोग दिख जाएं तो उन्हें मार दिया जाए? आखिर ये कौन सी जिद्दोजहद है जिसके जरिए BLA वाले आज़ादी लेना चाहते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर BLA वाले आज़ादी लेना किससे चाहते हैं? क्या उस पाकिस्तान से आज़ादी लेना चाहते हैं जिस पाकिस्तान में उन्हें हर किस्म की आज़ादी तो पहले से ही मिली हुई है, या फिर उस पंजाब से जिसने उन्हें तालीम और रोजगार के साथ बहुत सी सहूलियात दी, मुसलमान हो और एक मुसलमान रियासत का हिस्सा हो और इस रियासत में हर किस्म की आज़ादी तो पहले से ही मौजूद है, फिर किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? दुनिया की तारीख में ये पहली तहरीक है जिसमें ना कोई नजरिया है और ना ही कोई सोच, यहाँ तक कि नतीजा हासिल करने का तरीका भी गलत है। क्योंकि जिस तरह बलूचिस्तान में बेकसूर लोगों को मारा जाता है, ये आज़ादी की तहरीक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुल्म है। और BLA वाले ये जुल्म एक दो दिन से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से करते आए हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात देखने को मिले हैं जब BLA वालों ने बेकसूर लोगों को पकड़कर मार दिया। 14 जून साल 2009 को कल्लात में एक स्कूल टीचर अनवर बेग को BLA वालों ने कत्ल कर दिया था और इसके पीछे एक हैरान कुन वजह थी, और वो वजह ये थी कि अनवर बेग का ID कार्ड पंजाब का था, यानी उसका कसूर ये था कि वो पंजाबी था, इसलिए उसे मार दिया गया। 14 अगस्त साल 2010 को खिलजी के इलाके में 6 मजदूरों को ID कार्ड चेक करके मार दिया गया क्योंकि उन सब के ID कार्ड भी पंजाब के थे। 6 अगस्त साल 2013 कस्बा मच के करीब 11 मुसाफिरों को पकड़कर मार दिया गया और इस बार भी वजह सेम थी, यानी वो लोग भी पंजाबी थे इसलिए उन्हें मार दिया गया। अक्टूबर साल 2016 को जाफर एक्सप्रेस को टारगेट करते हुए 2 बम धमाके किए गए जिसमें कई लोग अपनी जान से गए। साल 2024 में तो इन अटैक की एक सीरीज शुरू की गई जिसमें बहुत सी मुसाफिर बसों को रोक कर वहां से मुसाफिरों को उतारा गया और जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको चुन चुन कर मार दिया गया और इस सीरीज में तकरीबन 76 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा एक बार फिर से साल 2025 में ही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया जिसमें बहुत से पंजाबी लोगों को कत्ल कर दिया गया। और अब दहशतगर्दी का एक और वाकया जो कि हाल ही में पेश आया जिसमें मुसाफिर बसों को रोककर तकरीबन 9 पंजाबियों को मार दिया गया। मरने वाले 9 अफराद में से 2 ऐसे भाई भी शामिल थे जो कि अपने बाप के जनाजे के लिए घर जा रहे थे, लेकिन उनको क्या खबर कि बाप के साथ साथ उनका भी जनाजा निकल जाएगा। ये एक दो नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिनमें BLA ने मासूम लोगों को कत्ल कर दिया। और वजह पूछ जाए तो यही कहा जाता है कि ये सब बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए है और BLA का ज्यादातर निशाना KPK और सिंध के लोग नहीं बल्कि पंजाब के लोग होते हैं। वो इसलिए क्योंकि BLA के लोग ये समझते हैं कि पंजाब उनका हक खा रहा है, यानी बलूचिस्तान के सारे रिसोर्सेज पंजाब में इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन बलूचिस्तान में कोई भी तरक्याती काम देखने को नहीं मिलता। इसी चीज का गुस्सा निकालने के लिए BLA के लोग ज्यादातर पंजाब के लोगों को निशाना बनाते हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान के लोग पंजाब के हर शहर में बेखौफ व खतर नजर आएंगे, चाहे कारोबार के लिए हूँ, तालीम के लिए हूँ या किसी भी और मकसद के लिए हूँ। उन्हें पंजाब में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता और वो यहाँ अपने आप को बिल्कुल अपने घर की तरह महफूज समझते हैं। जिस पंजाब में आकर कारोबार करते हैं फिर बलूचिस्तान जाकर उन्हीं पंजाबियों के खिलाफ साजिश करते हैं। दूसरा, इस बात का गुस्सा होता है कि बलूचिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं होते जबकि पंजाब में होते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि जब भी हुकूमत बलूचिस्तान में कोई तरक्याती काम शुरू करती है तो उसमें सबसे पहली रुकावट ये खुद होते हैं। हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में रोड्स, एयरपोर्ट और हॉस्पिटल जैसे कई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की गई, मगर हर बार BLA समेत कई दहशतगर्द तंजीमें ब्लास्ट करके तमाम तरक्याती मंसूबे नकारा बना देती हैं। स्कूल बनाकर बच्चों को तालीम और शऊर देने की कोशिश की जाए तो टीचर मारे जाते हैं। हकीकत में मसला आज़ादी और रिसोर्सेज वगैरह नहीं बल्कि BLA की बैकबोन इंडिया है और ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के इशारों पर काम कर रही है और ये सारा कुछ आज़ादी नहीं बल्कि पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपने दौर में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिससे वाज़ेह लग रहा था कि BLA को इंडिया से सपोर्ट मिलती है और इन प्रूफ्स में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन और बहुत से ऑडियो क्लिप सामने लाए गए जो कि ये जाहिर कर रहे थे कि BLA को इंडिया से सपोर्ट मिलती है। यानी ये वाज़ेह हो गया था कि इंडिया की एजेंसीज पाकिस्तान का अमन खराब करने में डायरेक्टली मुलव्वस रही हैं।
एजेंसीज तो दूर की बात, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो ये खुद कहा था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद होना चाहिए। और इंडिया की तरफ से कई बार BLA के हक में बयान देखने को मिले। पाकिस्तान के मुताबिक इंडियन एजेंसीज अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान का अमन खराब करवाती हैं और अफगानिस्तान के रास्ते से BLA जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। और यहाँ बलूचिस्तान में उनके पैरोकार BLA और दीगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनकी पैरवी करती हैं और ये सब मिलकर पाकिस्तान में मासूम और बेगुनाह लोगों को मारते हैं। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तानी हुकूमत इन दहशत गर्दों के खिलाफ जब कोई क्रैकडाउन करती है तो फिर ये लोग मिसिंग पर्संस का रोना रोने आ जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि BLA और दीगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ये तरीका, जिसमें वो मासूम और बेगुनाह लोगों को मारकर आज़ादी लेना चाहते हैं, ये तरीका ठीक है या गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करेंगे।